हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए हम कर रहे थे जो अपना यूनिट 10 है हायर एजुकेशन, ठीक है। उसके कुछ टॉपिक्स हमने कर चुके थे। इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला जो हमारा टॉपिक चल रहा था, ठीक है। इसमें हम लोग सैम पिट्रोडा तक कर चुके थे, जो अपनी आई थी 2007 तक, ठीक है। और 1990 जो अपनी 3 की जो थी यशपाल कमेटी वो वाली हो गई थी, लेकिन 2009 वाली अपन ने अब करनी है, ठीक है। तो आज अपन ने यहाँ शुरुआत करनी है। अगर इससे पहले आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो पहले देख लीजिए, ताकि आपका बेस जो है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि आपको पता होना जरूरी है कि वैदिक एज क्या था, बुद्धिस्ट एज क्या था, और इवेल्युएशन कैसे कैसे होता आ रहा है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और आपकी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छे से हो पाए, ठीक है। चलिए, प्रोफेसर यशपाल कमेटी 2009, इसने क्या कहा था? द कमेटी टू एडवाइस ऑन रेनोवेशन एंड रिजोनेशन ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें इसकी बात करी भी, रिनोवेशन वगैरह करवाने की इसमें एडवाइस दी थी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन ट्रिब्यूनल, ठीक है। इसने क्या कहा था कि नेशनल एजुकेशन ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल बोले तो एक अदालत टाइप, ठीक है। अभी आप अदालत खोलिए भी, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, उनको सोल्व करने के लिए एक यहाँ पे आप नेशनल एजुकेशन ट्रिब्यूनल खोलिए। वहां पे इसने रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। फिर राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री, ठीक है। अब यहाँ पे राइट आया था 2009 में। यहाँ पे देखो हमने 3 बार ये चीज बात कर ली है, ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन 86th अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, 6 से लेके 14 ईयर तक, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बात करी थी फ्री एजुकेशन फंडामेंटल राइट की, ठीक है। यहाँ बात एक और हुई क्या कि प्रोहिबिट किया गया फिजिकल पनिशमेंट को। अब जैसा कहते हैं ना कि कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट को मार नहीं सकता, थप्पड़ नहीं मार सकता, डंडा नहीं मार सकता। पहले वाले टीचर को मारते थे, धड़ाधड़ मारते थे, मुर्गा बना देते थे, है ना। फिर और मतलब कान में थप्पड़ मार दिया, बेचारे किसी के कान का पर्दा फट गया, किसी के आंख में उंगली लग गई, वो प्रॉब्लम्स होती। तो फिजिकल पनिशमेंट देने के लिए सख्त मना कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे मेंटल हैरेसमेंट करने के लिए साफ साफ मना कर दिया गया। जैसे हमारे स्कूल्स में हुआ करता था, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटल हैरेस किया जाता था बच्चों को। छोटा सा बच्चा, उसको पकड़ के किसी एक छोटा सा ना वहाँ एक रूम हुआ करता था, वहाँ पे उसमें बड़े सारे चूहे हो गए या बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो उस रूम में ले जाके 2-2 3-3 घंटे के लिए बंद कर देते थे। तो इस तरह की मेंटल हैरेसमेंट भी हमारे साथ हुई है। तो इस तरह की मेंटल हैरेसमेंट ना हो, ये वहाँ में प्रोहिबिट किया गया 2009 में, ठीक है। फिर बात आई टंडन कमेटी की। अब टंडन कमेटी में क्या हुआ? एबॉलिश किया गया 44 डीम्ड यूनिवर्सिटी। मैंने आपको इससे पहले वाले जो वीडियो थे उससे पहले, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब प्री इंडिपेंडेंस अपन ने किया था, तो मैंने आपको बताया था 44 डीम्ड यूनिवर्सिटीज, मतलब सॉरी डीम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया था। डीम्ड यूनिवर्सिटीज कौन सी होती हैं? डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, जो यूनिवर्सिटीज तो नहीं है, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले काम कर रही है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज तो नहीं है मगर यूनिवर्सिटी वाले काम कर रहे हैं। तो इस तरह की जो 44 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज थी, उन्हें जो है वो बंद किया गया और फी स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने की बात की गई। फिर 2010 में अनिल काकोडकर। अब ये काकोडकर वर्ड याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है। ये डायरेक्ट बात आता है IIT, कोई भी वर्ड दिख जाए आपको सिर्फ IIT पे टिक करना है और कोई भी इसके साथ लिंक नहीं करेगा। तो अनिल काकोडकर जो है वो ऑटोनॉमी लाने की बात करी थी IITs में, ठीक है। उसके बाद KB पवार कमेटी। अब KB पवार कमेटी कब आई? 2011 में एक कमेटी आई। इसमें क्या हुआ? 4 PPP की बात करी गई। किसकी बात करी गई? PPP बोले तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की यहाँ पे बात की गई थी। अब इसमें और बात क्या गई कि आउटसोर्सिंग मॉडल हो इस तरह का, ठीक है। तो बेसिक जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है वो जो है वो इम्प्रूव हो, थोड़ा सा इक्विटी मॉडल हो, और जो है रिजर्व आउटसोर्सिंग मॉडल। तो इन 4 जो की बात यहाँ पे की गई थी। तो PPP की बात इसमें की गई। KB पवार, देखो P से पवार ऐसे कर सकते हो कि P से पवार और P से PPP, तो KB PPP इस तरह याद कर सकते हो, ठीक है। तो पवार कमेटी। अब NR नारायण मूर्ति। अब NR नारायण मूर्ति कमेटी कब आई? 2012 में आई, रिमूव करने के लिए बैरियर्स को, जो कॉर्पोरेट जो पार्टिसिपेशन थे हायर एजुकेशन में, ठीक है। जिस तरह की अपन ने बात की थी ना वो अंबानी वाली, तो उस तरह की जो या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जो प्राइवेट जो पर्सन आ रहे हैं
वो उनके लिए बैरियर्स खत्म करने की यहाँ पे बात करी गई। फिर इंप्रूव किया गया ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बाय 20% ओवर नेक्स्ट डिकेड, डिकेड बोले तो 100 साल, ठीक है, एक शतक। इसने यहाँ पे बात क्या की गई कि हम नेक्स्ट एक डिकेड में 20% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बोले तो नेट, यहाँ पे नहीं बात की, यहाँ पे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है कि यह नेट एनरोलमेंट रेशियो की बात की गई है या फिर ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो की बात की गई है। तो ग्रोस एनरोलमेंट बोले तो कितने बच्चों का एडमिशन हो रहा है, तो ग्रोस की यहाँ बात की गई है, 20% की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। फिर आता है सुब्रमण्यन कमेटी 2015 में स्टैब्लिश किया इसने क्या, ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस, ऑल इंडिया एजुकेशन को यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया। यूनिफॉर्म नॉर्म्स, नॉर्म्स बोले तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ प्रोटोकॉल्स ऑफ राइट टू एजुकेशन 2009 फॉर बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल दोनों के लिए जो है वो कुछ नॉर्म्स बनाए गए, किसमें, कब, 2009 वाले जो अपना एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन था उसके लिए, ठीक है, कब, 2015 में। यहाँ पे सबसे मेन जो बात थी वो एक्रीडेशन सिस्टम्स को लाया गया, नेक और एनबीए सबस्यूम्ड इन नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड। तो नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड को जो है यहाँ पे लाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें, अपन एक्रीडेशन के बारे में अभी अलग से पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो भी। अभी जो है यहाँ पे 3 तरह की आती हैं, नैक आता है, एनबीए आता है, ठीक है, और एक आता है एबी। तो एबी वाला क्वेश्चन अभी जस्ट बन के हटा है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एक्रीडेशन भी इंपॉर्टेंट अपने लिए है, ठीक है। अब बात करते हैं एच आर नगेंद्रा कमेटी, ठीक है। एच आर नगेंद्रा कमेटी 2017 में आई थी, किस चीज के लिए, योगा एजुकेशन कमेटी इन यूनिवर्सिटीज, किसके लिए, योगा एजुकेशन कमेटी इन यूनिवर्सिटीज। नॉट मच रेलेवेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पढ़ के जाना अपने को। फिर आई 2017 से 2019 के बीच में एक ड्राफ्ट एजुकेशनल कमेटी, जो किसके अंदर थी, डॉक्टर के कस्तूरी नंदन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अब, क्यों, क्योंकि अभी 2020 जो है अपना पॉलिसी आई है, नेशनल पॉलिसी आई है एजुकेशन के ऊपर, तो वो यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि क्या चेंजेस किए गए 2019 वाली पॉलिसी से, जो 2017 से 19 वाली पॉलिसी बनी थी उसमें से 2020 वाले में क्या चेंजेस किए गए, तो कंपैरिजन करने को आपको बोल सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात करी गई थी, रिस्ट्रक्चरिंग द एजुकेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की यहाँ पे आपको बात करी गई थी। इंक्रीज किया गया था फोकस ऑन वोकेशनल कोर्स फ्रॉम 9th to 12th स्टैंडर्ड, तो वहाँ पे फोकस किया गया था किस पे, वोकेशनल कोर्सेज पे। मोर पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट हुआ कर, मतलब यहाँ पे फोकस किया गया था किस पे, पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। फिर फोकस ऑन टीचर ट्रेनिंग, यहाँ पे टीचर्स को ट्रेन करने की बात भी की गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही था कि आप टीचर्स को इंप्रूव करिए, टीचर्स की ट्रेनिंग ज्यादा बढ़ाइए, वो जब वो इंप्रूव होंगे तो अपने आप जो है वो बच्चे भी इंप्रूव कर सकेंगे। सेटिंग अप नेहरा, अब नेहरा बोले तो जो आपका नेहरा था वो नेहरा क्या, ठीक है, नेहरा बोले तो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो नेशनल हायर एजुकेशन, देखो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, इस चीज को सेटअप किया गया था, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृतिक, इन चीज के ये 3 लैंग्वेज है, पाली, पर्शियन और प्राकृतिक, प्राकृत, ये 3 लैंग्वेज हैं, इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट खोले गए और फोकस किया गया किस चीज़ पे, अडल्ट एजुकेशन के लिए। अब अडल्ट एजुकेशन भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है, ठीक है। अब जब आप पाली, अब ये आप कई बच्चों को नहीं पता कि पाली, पर्शियन और प्राकृतिक लैंग्वेज कौन सी होती हैं, तो इनमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी इनके लिए एक एजुकेशन जो खोला गया था, ठीक है, इंस्टीट्यूट खोले गए थे। आपने कभी अगर एग्जाम दिया हो ना, तो वहाँ पे लिखा आता है, जब आप शुरुआत करोगे, जब वो नेक्स्ट करके और वहाँ पे आई एग्री वाला करना होता है, आपको अगर ध्यान हो, शुरुआत में जब शुरू होता है जब, ठीक है, आपका एग्जाम, तो वहाँ पे लिखा होता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो जो पाली या प्राकृत लैंग्वेज में ना होके इंग्लिश और हिंदी में होगा, ठीक है। तो वहां पे ये बात की जाती है, ठीक है। तो इस तरह की जो है इंस्टीट्यूशन के लिए खोले गए थे। तो अपना ये जो था अभी तक 2019 तक ये पॉलिसी, 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो मैं आपको अलग से करवाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और उसमें से क्वेश्चन अब नेक्स्ट जो एग्जाम होगा उसमें बनने के 101% चांसेस हैं, ठीक है। तो अभी तक इतना है, इसके बाद अपन बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिया था। आज क्या किया, यशपाल कमेटी कब आई, फिर उसके बाद राइट टू जो चिल्ड्रन की, फिर टंडन कमेटी, अनिल कडोडकर बस याद रखना IIT से रिलेट करता है, KB पवार से, P बोले तो
ट्रिपल पी 4P, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की यहाँ पे बात करी गई थी। 4P बोले तो 4 मॉडल की बात, ये 4P नहीं है, P तो 3 ही है, PPP बोले तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, लेकिन ये 4 मॉडल्स की बात करता है। तो 4 मॉडल्स मैंने आपको बता दी। नारायण मूर्ति कमेटी आई थी जिसमें 20% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने की बात की गई थी नेक्स्ट डिकेड तक। फिर सुब्रमण्यन कमेटी, फिर नगेंद्रा, और फिर ये ड्राफ्ट जो अपने 2017 से लेकर 2019 तक आई थी, ठीक है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, अच्छे से कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर पूछिए, आपका मैं जवाब जरूर दूंगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है पढ़ाने में, कोई समस्या लग रही है तो प्लीज़ बताइए ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।